नमस्कार, आदाब। मैं हूं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। सितंबर की शुरुआत हो चुकी है, कुछ कुछ जगहों पर बरसात के साथ। आज 1 सितंबर सन 2025 और आप सुन रहे हैं अपडेट्स समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर उसको दबा दीजिए ताकि सीधा संवाद जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा आरएसएस ने भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। दुनिया के तमाम मित्र देशों ने साथ छोड़ दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी देश भी साथ नहीं खड़े हुए। तब हमलावर पाकिस्तान को चीन हर प्रकार की मदद कर रहा था। जिस अमेरिका से बड़ी दोस्ती थी, उसने व्यापार पर 50% टैरिफ लगाने के साथ ही और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी है। घबराई भाजपा सरकार अब चीन की शरण में पहुंच गई है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भारत से दुश्मनी का ही रहा है। श्री यादव ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का हश्र हम 1962 में देख चुके हैं। इस लड़ाई में हमारे 4000 सैनिक अफसर कैद कर लिए गए थे, जिन्हें तमाम यातनाएं दी गई थीं। इससे पूर्व 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन की निगाहें हमेशा भारत भूमि पर रही हैं। उसने रिजांगला में भारत के वार मेमोरियल को तोड़ दिया, 5 फिंगर छीन लिए, पेंगोंग लेक पर कब्जा कर लिया। भारत की हजारों वर्ग मील जमीन उसके कब्जे में है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को भी अपना बताता है। गलवान घाटी और अन्य महत्वपूर्ण सैनिक क्षेत्रों पर भी उसने अपनी सैन्य गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में भाजपा सरकार का यह कहना कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, इसका अर्थ क्या है? फिर दोनों देशों में वार्ताएं किस लिए हो रही हैं? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन अमेरिकी आर्थिक दबावों के आगे अपने को लाचार पा रहा है। भारत के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने बंदी की तलवार लटक रही है। निर्यात ठप है, आयात बहुत महंगा हो गया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत अमेरिका से व्यापार में फायदा उठा रहा था, जबकि चीन से व्यापार में भारत को घाटा हो रहा है। चीन के सामान से भारत के बाजार पहले से पटे पड़े हैं। अब नई डील से तो उसका भारतीय बाजार में पूरा दखल हो जाएगा। चीनी सामानों का आयात बढ़ता जा रहा है। भारतीय उद्योगों की चीन पर निर्भरता है। ऐसे में स्वदेशी का संकल्प कितना माने रखेगा? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत चीन के रिश्तों की हकीकत को ध्यान में रखें तो उसके साथ व्यापार में भारत को कोई बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता के लिए हम उस पर निर्भर हैं। चीन सामरिक क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के बाद भारत को व्यापारिक क्षेत्र में भी पंगु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन विस्तारवादी देश है। उसकी महत्वाकांक्षा अपनी सीमाओं के लगातार विस्तार की है। कई पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता के नाम पर कर्ज में डुबोने का काम चीन पहले ही कर चुका है। भारत से ज़बानी सहयोग और मैत्री के रिश्ते निभाने वाले चीन ने अब तक अपने कब्जे वाले भारतीय भूभाग पर बातचीत का साफ रुख नहीं किया है। तिब्बत हड़प लेने के बाद अब वो अरुणाचल, लेह, लद्दाख में भी पैर पसारना चाहता है। उसकी इन चालों की वजह से उस पर तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो नेक नियति से भारत का साथ देगा। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।